ये चीखते पुकारते लोग, हाथ में बच्ची को लेकर अस्पताल में दौड़ता ये शख्स, लगातार उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं। ये हृदय विदारक तस्वीरें जो हर एक का दिल झकझोरते हैं। ये सब कुछ हुआ तमिलनाडु के करूर में, जिसके बाद की तस्वीरें भयावह हैं, क्योंकि एक्टर विजय को देखने के लिए उनकी जनसभा में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी, उसके बाद जो भगदड़ मची उसे कोई रोक नहीं पाया। और फिर उसके बाद जो तस्वीरें आई उसने दिल दहला दिया है। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के करूर में शनिवार शाम हुई एक दुखद घटना ने पूरे देश को हिला दिया। यहां तमिलनाडु वेट्री कजगम टीवीके के प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय की मेगा रैली में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायल भी अब क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इस पूरे मामले में विजय की पार्टी टीवीके के खिलाफ करूर में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी ने इस भयावह दुर्घटना पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो चलिए अब आप यह भी जान लीजिए कि विजय की रैली में कैसे भगदड़ मची। तमिलनाडु भगदड़ का पूरा मामला। तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर 2025 को टीवीके पार्टी की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई। यह घटना विजय के राज्यव्यापी राजनीतिक दौरे बेलिचम बेलियरू का हिस्सा थी। रैली वेलू सामीपुरम में आयोजित की गई थी, जहां हजारों समर्थक सुबह से ही इकट्ठा हो चुके थे। विजय के देरी से पहुंचने और भीड़ के अनियंत्रित हो जाने के कारण यह भगदड़ हुई। रैली शाम 7:20 पर शुरू हुई। विजय लगभग 7 घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे सुबह से इंतजार कर रही भीड़ लगभग 1 लाख लोग बेकाबू हो गए। गर्मी और खाने पानी की कमी के कारण कई लोग बेहोश हो गए। विजय की बस के लिए रास्ता बनाने के दौरान भीड़ आगे बढ़ी, जिससे लोग गिरने लगे। एक 9 साल की बच्ची के लापता होने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 4 अन्य जगहों पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बेलू सामीपुरम में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी। विजय ने भाषण के दौरान भीड़ को शांत करने के लिए पानी की बोतलें फेंकी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। विजय मंच पर बस के ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे थे जब समर्थकों ने स्टेज की ओर दौड़ लगाई और इसके बाद भीड़ अनियंत्रित जब हुई तब उसे कोई संभाल नहीं पाया, क्योंकि लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ को संभाल पालना प्रशासन के लिए आसान नहीं था। वहीं इस भयावह और दुखद भगदड़ में कई लोगों की जान भी चली गई। कितने लोगों की मौत, कितने घायल? 39 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 8 से 10 बच्चे, 16 से 17 महिलाएं और बाकी पुरुष शामिल हैं। अधिकांश मौतें दम घुटने और चोट लगने के कारण हुई। सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनमें से 51 आईसीयू में हैं। 58 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस को भीड़ में रास्ता देने में दिक्कत हुई। विजय ने भाषण रुकवाकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की अपील की। अस्पतालों में शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है और परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में जो दृश्य है वो देखा नहीं जा रहा है। कोई अपनी बच्ची को घायल अवस्था में लेकर चीख और चिल्ला रहा है, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने परिजनों के शव को देखकर चिल्ला रहा है। सब कुछ लुट चुका है। 39 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। विजय की पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद सरकार ने भी कार्रवाई की है। मामला तो दर्ज ही हो गया है, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सरकार की कार्रवाई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 28 सितंबर को करूर का दौरा किया, घायलों से मिले और शवगृह का निरीक्षण किया। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। स्टालिन ने इसे भयानक दुर्घटना बताया और कहा कि सच्चाई सामने आने पर सख्त कार्रवाई होगी। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस अरुणा जगदीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। ये आयोग घटना के कारणों और जिम्मेदारियों की जांच करेगा। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल आर्यन रवि और स्टालिन से बात की। केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली इन करूर, तमिलनाडु इज डीपली
saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones, wishing strength to them in this difficult time, praying for a swift recovery to all those injured. तो इस भयावह घटना पर, इस भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी दुखी नजर आए और उन्होंने हर संभव मदद देने की बात कही है। इसके अलावा जिनकी रैली में भगदड़ मची, यानी टीवीके के प्रमुख और सुपरस्टार जोसेफ विजय थलापति, उन्होंने भी बयान जारी किया और कहा कि इस घटना के बाद वह स्तब्ध हैं। विजय अपने बयान में कहते हैं, मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय दर्द और दुख में हूं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। करूर में जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने यह बयान जारी करके दुख व्यक्त किया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है कि किसकी गलती थी, किसकी वजह से यह भगदड़ हुई। रिपोर्ट भी दर्ज करा ली गई है और एसआईटी भी गठित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विजय थलापति के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है और अपने ट्वीट में लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करूर की इस घटना को दुखद बताया और जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को गंवाया है, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एमके स्टालिन से बात की। राज्यपाल से बात करने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, जो कुछ भी करूर में हुआ वो दिल दहला देने वाला है और सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हम हर संभव मदद परिवार की करेंगे जिन्होंने क्षति पहुंची है, जिनको और जिनके परिवार के लोग इंजर्ड हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी करूर की इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और जो लोग घायल हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है और कांग्रेस वर्कर्स से अपील की है कि आप सभी संभव मदद करने के लिए घायलों के पास पहुंचे, उनके परिवारों का साथ दें और जो भी मदद हो कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर करते हुए नजर आए। तो जोसेफ विजय थलापति की इस रैली में जहां पर लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे, वहां पर इस भगदड़ में 39 लोगों की अभी तक जान गई है। मौत का आंकड़ा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है क्योंकि 51 लोग आईसीयू में हैं और इससे ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। बहरहाल जो अपडेट आएगी इस मामले में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।